आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम सबस्ट्रेट, जो मैकेनिज़्म एंजाइम का रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए उसमें अगर आप देखते हैं तो जो एंजाइम है तो वो अटैच होगा सबस्ट्रेट के साथ, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, अब जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स है उससे जो नेक्स्ट एंजाइम प्रोसीजर होगा उसमें हमें एंजाइम दोबारा से हासिल हो जाएगा और जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होगी वो मिल जाएगी। ठीक है, ये इसका कॉमन एक जनरल प्रोसेस है। इसके बारे में दो मॉडल आए थे, एक था लॉक एंड की मॉडल और दूसरा था इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक क्या है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है वो एक दूसरे में ऐसे काम करते हैं जैसे एक ताला और चाबी होते हैं। ठीक है, वही चाबी किसी ताले को लगेगी जो उसकी होगी। अगर हम किसी और ताले की चाबी किसी और ताले में लगा देंगे तो वो सही तरीके से अमल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ए सबस्ट्रेट इज ड्रॉ इनटू द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। जो सबस्ट्रेट है, मतलब जिस चीज़ ने रिएक्ट करना है वो एक्टिव साइड पे जाके अटैच होगा। इसके अटैच होने से क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। ठीक है, जब ये दोनों कहाँ पे अटैच होगा, एक्टिव साइड पे। एक्टिव साइड पे अटैच होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाएगा और वो जो कम्प्लेक्स है उसमें दोबारा रिएक्शन प्रोसीड होके हमें एंजाइम से भी मिल जाएंगे और साथ ही प्रोडक्ट हासिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जो दूसरा था इंड्यूस फिट मॉडल, इसमें ये कहा गया कि जो एंजाइम है वो अपने आप को उस शेप में ढाल लेता है जिसमें जो सबस्ट्रेट है वो आके उसमें अटैच हो जाए। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट द एक्टिव साइट अंडरगो ए चेंज। जो एक्टिव साइट है वो तब्दील होगी और वो वैसी शक्ल अख्तियार करेगी जिस तरह की सबस्ट्रेट की है। ठीक है, इस मीन दैट एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक फॉर द रिएक्शन दैट दे कैटलाइज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि एक एंजाइम जो हमें काम कर रहा है फूड को हज़म होने के लिए, ठीक है, वो कोई और होगा, और वो एंजाइम जो खुराक भूख लगाने के लिए काम कर रहा है वो कोई और होगा। मतलब डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट काम सर अंजाम देते हैं। एक एंजाइम जो है वो सारे काम नहीं कर सकता।